हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग जिसका नाम है एक्सीलेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग बायोबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं। उनमें हमने 3 तरह के मेन फैक्टर देखे थे, फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, फार्माकोलॉजिकल फैक्टर एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फार्मास्यूटिकल फैक्टर जो होते हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है पार्टिकल साइज। ओके, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ड्रग के पार्टिकल साइज की। ओके, एक फॉर्मूला है, पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बायोअवेलेबिलिटी। ओके, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग एंड बायोअवेलेबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर पार्टिकल साइज जो है ड्रग का वो बढ़ेगा तो बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, अगर पार्टिकल का साइज कम होगा तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब एक दूसरे के अपोजिट। अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर पार्टिकल साइज छोटा है तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, ये बढ़ता है तो ये कम हो जाएगा, और ये कम होता है तो ये बढ़ जाएगा। इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, देखते हैं आगे कंडीशन हमने 2 कंडीशन ली है, कंडीशन ए एंड कंडीशन बी। ओके, ए कंडीशन में हम देख रहे हैं स्मॉल ड्रग पार्टिकल। जो ड्रग पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे हैं, इस तरह से हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। क्या होगा, जब भी स्मॉल ड्रग पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, मतलब माउथ से होते हुए स्टमक में जाएंगे, तो वहां पर डिसोल्यूशन वाली प्रोसेस क्विक होगी, डिसइंटीग्रेशन वाली प्रोसेस भी क्विक होगी, मतलब जल्दी होगी। जल्दी डिसोल्यूशन होगा उस ड्रग का, जल्दी डिसइंटीग्रेशन होगा, जल्दी वो टूटकर हमारे जो फ्लूइड है स्टमक के अंदर उसके अंदर डिसॉल्व होगी। देन क्विक उसका एब्जॉर्प्शन होगा, जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा, और जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो बायोअवेलेबिलिटी हमें बढ़ी हुई मिलेगी। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग एंड बायोअवेलेबिलिटी के बीच में, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर पार्टिकल साइज छोटा होगा तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्मॉल ड्रग पार्टिकल्स की, छोटे छोटे ड्रग पार्टिकल्स की। छोटे छोटे ड्रग पार्टिकल मतलब जब भी हम टैबलेट या कैप्सूल माउथ के थ्रू बॉडी में इंजेस्ट करते हैं तो वो स्टमक में जाता है, फिर स्टमक में डिसोल्यूशन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, एंड लास्टली एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, ये क्या होगा, क्योंकि स्मॉल ड्रग पार्टिकल्स है, ड्रग के पार्टिकल छोटे छोटे हैं, तो डिसोल्यूशन जल्दी होगा, डिसइंटीग्रेशन भी जल्दी होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, और ड्रग जल्दी से हमारी बॉडी में अपीयर होगी, हमारी बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन है वहां पर जल्दी अपीयर होगी, मतलब बायोअवेलेबिलिटी बढ़ी हुई मिलेगी। ओके, देन नेक्स्ट कंडीशन बी कंडीशन, इसके जस्ट अपोजिट लार्ज ड्रग पार्टिकल। अगर ड्रग पार्टिकल बड़े हैं, थोड़े से बड़े ड्रग पार्टिकल हैं, तो इनको डिसोल्यूशन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिले होगा डिसोल्यूशन इसका डिसइंटीग्रेशन भी डिले होगा, एंड इसका एब्जॉर्प्शन भी डिले होगा, जिससे बायोअवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हमें मिलेगी या बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, देखते हैं इसको डायग्राम्स के थ्रू। हम यहाँ पर बात करें टैबलेट एंड कैप्सूल्स की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे हम इंजेक्शन के बारे में। टैबलेट एंड कैप्सूल, ये ओरली रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। तो टैबलेट या कैप्सूल जब हम बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं तो वो स्टमक में जाता है, इसोफेगस से होता हुआ, देन स्टमक के अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड में वो जो ड्रग होती है टैबलेट या कैप्सूल, उसका डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डिसोल्यूशन होने के बाद डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन के बाद ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, एंड ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी 100% न होते हुए बायोअवेलेबिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज होती है। ओके, देन वही बात करें हम इंजेक्शन की। इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन ड्रग का सॉल्यूशन फॉर्म होता है जिसमें ड्रग पार्टिकल पूरी तरह से डिसॉल्व होते हैं। यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन है, ये सारी प्रोसेस नहीं होती है, ये वाली प्रोसेस नहीं होती है। डायरेक्टली ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी के अंदर जाकर ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, और ड्रग जल्दी ही हमारे ब्लड सर्कुलेशन में अपीयर होती है। यहाँ पर बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी, और यहाँ पर कभी भी बायोअवेलेबिलिटी 100% नहीं होगी। मतलब जितनी ड्रग आपने ली है हमारे बॉडी के अंदर, उतनी ही ड्रग हमारी बॉडी में, बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में हो, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, मेटाबॉलिज्म, इन प्रोसेस के दौरान जो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। फार्मास्यूटिकल फैक्टर में पार्टिकल साइज का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ड्रग का जो पार्टिकल साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बायोअवेलेबिलिटी के। मतलब पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा तो बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, पार्टिकल साइज छोटे होंगे तो बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।